नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक नई वीडियो के साथ। दोस्तों मेरा नाम है उत्कर्ष और आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं ज़ेरोधा के बारे में। जानेंगे कि ज़ेरोधा पे जब आप अकाउंट ओपन करवाते हैं तो क्या चार्जेस आपको देने पड़ेंगे। साथ ही जब आप उसको अकाउंट ओपन करवा लिया, अब उसको मेंटेन भी करना होता है जो कि ब्रोकर करता है, तो उस ब्रोकर का मेंटेनेंस चार्ज भी लगता है। तो मेंटेनेंस चार्ज कितना है उस बारे में हम जानेंगे और जानेंगे कि अगर हम उस पर ट्रेड करते हैं तो हमें डिलीवरी ट्रेडिंग में साथ ही साथ इंट्राडे ट्रेडिंग में कितना ब्रोकरेज और कुछ अदर चार्जेस कितने देने पड़ेंगे। तो वीडियो पूरा देखिएगा और जाते जाते वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा। चैनल पे नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को दबाना ना भूलिएगा। साथ ही कोई सवाल हो आपका तो कमेंट बॉक्स में मुझसे पूछ सकते हैं। कोई सुझाव देने हैं अगर मुझे तो वो भी आप कमेंट बॉक्स में मुझे दे सकते हैं। तो चलिए बिना देरी के आज की इस वीडियो को शुरू करते हैं। ऑलराइट गाइस, तो ज़ेरोधा पे अगर आपको इन्वेस्टिंग करनी है या ट्रेडिंग करनी है तो सबसे पहले आपको उस पे अकाउंट ओपन करवाना पड़ेगा। तो चलिए बात कर लेते हैं इसके अकाउंट ओपनिंग चार्जेस की। तो अगर आप अपना अकाउंट सिर्फ इक्विटी में खुलवाना चाह रहे हैं, मतलब कि आप स्टॉक्स में ट्रेड करेंगे और फ्यूचर एंड ऑप्शंस में और करेंसी में, अगर इन तीन सेगमेंट में अगर आपको ट्रेडिंग करनी है तो आपको 200 रुपए पे करने पड़ेंगे अकाउंट को ओपन करवाने के लिए। लेकिन अगर आपको कमोडिटी में भी ट्रेड करना है, साथ ही साथ इक्विटीज में भी ट्रेड करना है, तो टोटल आपको 300 रुपए पे करने पड़ेंगे अकाउंट को ओपन करवाने के लिए। सो गाइस, ये तो हो गया अकाउंट को ओपन करने के चार्जेस। अभी बात कर लेते हैं इसके अकाउंट को मेंटेन करने के ज़ेरोधा आपसे कितने चार्ज लेता है। सो गाइस, अगर बात करें अकाउंट मेंटेनेंस चार्जेस की तो ज़ेरोधा आपसे 300 रुपए पर ईयर प्लस जीएसटी चार्ज करता है, वो भी क्वार्टरली। इसको अगर हम सही तरीके से समझें कि एक क्वार्टर में आपको कितना चार्ज देना पड़ेगा तो आप समझ सकते हैं कि 88.5, मतलब कि आपको 89 रुपए पे करने पड़ेंगे एक क्वार्टर में। अगर आप उस पर ट्रेड करते हैं या नहीं भी करते हैं तब भी आपको 89 रुपए हर क्वार्टर में पे करना पड़ेगा। तो दोस्तों ये तो हो गया, हमने अकाउंट ओपन करवा लिया, साथ में उसके मेंटेनेंस चार्जेस भी उनको दे दिए। अभी चलते हैं इन्वेस्ट करने या फिर ट्रेड करने। तो अगर हम इस पर ट्रेडिंग करते हैं तो हम ट्रेडिंग दो तरीके से कर सकते हैं, या तो हम डिलीवरी ट्रेडिंग करें या तो हम इंट्राडे ट्रेडिंग करें। जब हम डिलीवरी ट्रेडिंग करते हैं तो आपको पता ही होगा कि हम शेयर्स को बाय करते हैं और बाय करने के बाद उसको लॉन्ग टाइम के लिए अपने डीमैट अकाउंट में रखते हैं। साथ ही जब हम इंट्राडे ट्रेडिंग करते हैं तो हम कोई भी पोजीशंस को बाय करते हैं और उसको उसी दिन सेल कर देते हैं, या फिर हम उसको पोजीशंस को सेल करते हैं, बाद में चल के उसको बाय कर लेते हैं, मतलब कि शॉर्ट सेलिंग। तो चलिए देखते हैं कि पहले कि डिलीवरी ट्रेडिंग पे अगर हम ट्रेड करते हैं तो बाय के दौरान कितने चार्जेस लगेंगे, बाद में हम देखेंगे कि सेल के टाइम पे कितने चार्जेस लगेंगे। सो गाइस, जब कभी भी आप किसी कंपनी के शेयर्स को डिलीवरी में बाय कर रहे हो तो आपको ब्रोकरेज नहीं देना पड़ेगा ज़ेरोधा पे, मतलब कि जो ब्रोकरेज है वो 0 रुपीज है। इसके साथ में आपको एसटीटी चार्जेस देने पड़ते हैं जो कि होते हैं 0.1%। उसके बाद आपको ट्रांजैक्शन चार्जेस देने पड़ते हैं। तो अगर आप एनईसी पे ट्रांजैक्शन कर रहे हो तो आपको 0.00325% देना होगा। वहीं अगर आप बीएसई पे ट्रेड करते हो तो 0.003% आपको चार्ज देना पड़ेगा। इसके बाद अगर हम बात करें जीएसटी की तो जीएसटी आपको देना पड़ता है 18%। अब 18% सुन के ही आप लोग सोच रहे होंगे कि 18% तो बहुत ज्यादा अमाउंट हो जाएगा। तो यहाँ पर मैं आपको बता दूं कि जो 18% चार्ज किया जाता है वो आपका ब्रोकरेज प्लस ट्रांजेक्शन फीस, इतना आपका ब्रोकरेज और ट्रांजेक्शन फीस पड़ेगा, उसका टोटल कर लीजिए, उसका जो 18% निकल के आएगा वो आता है आपका जीएसटी। तो आपका जीएसटी लगेगा। इसके साथ में आपको सेबी चार्जेस देने पड़ते हैं जो कि होता है 0.00005%। उसके बाद में आपको स्टैम्प ड्यूटी चार्जेस देने पड़ते हैं जो कि हर स्टेट का अलग अलग होता है। अभी हम ज़ेरोधा के ब्रोकरेज कैलकुलेटर का यूज करके देखेंगे कि बाय के दौरान आपको कितना स्टैम्प ड्यूटी पे करना पड़ेगा। साथ ही जो अभी मैंने चार्जेस बताए हैं उनके बारे में भी हम लोग अच्छे से समझ पाएंगे। तो दोस्तों बाय के दौरान तो इतने ही चार्जेस लगते हैं जो कि कुछ खास अभी नहीं होते हैं, लेकिन अगर आपका कैपिटल ज्यादा है, आपका इन्वेस्टेड अमाउंट बहुत ज्यादा है, तो हो सकता है आपको अच्छा खासा टैक्स देना पड़ता है। इसके बाद अगर हम बात करते हैं कि डिलीवरी ट्रेडिंग में हमने अपने शेयर्स जो रखे थे हमने डीमैट अकाउंट में, उनको अब हम सेल करते हैं। जब हम उसमें सेल करेंगे तब आपको क्या चार्जेस देने पड़ेंगे। चलिए सबसे पहले देख लेते हैं ब्रोकरेज को। तो सेल के दौरान आपको ब्रोकरेज भी नहीं देना है, मतलब कि ब्रोकरेज है 0 रुपीज। इसके साथ आपको एसटीटी चार्जेस देने पड़ते हैं, सिक्योरिटी ट्रांजैक्शन चार्जेस, जो कि 0.1% होता है सेल के टाइम पे भी और बाय के टाइम पे भी, जो मैंने आपको पीछे बताया। इसके बाद में आपको ट्रांजैक्शन चार्जेस देने पड़ते हैं। जिस तरीके से आपको बाय के टाइम देने पड़े थे उसी तरीके से आपको सेल के टाइम पे भी ट्रांजैक्शन चार्जेस देने पड़ेंगे। अगर आप बीएसई पे ट्रेड करते हैं तो 0.003%, अगर आप एनएसई पे ट्रेड कर रहे हैं तो 0.00325%। इसके साथ में आपको जीएसटी देना पड़ता है जो कि 18% होता है, बिल्कुल उसी तरीके से ट्रांजैक्शन
प्लस आपका ब्रोकरेज, इसका जो 18% निकल के आएगा उतना आपको जीएसटी देना पड़ेगा। इसके साथ में आपको सीबी चार्जेस देने पड़ते हैं जो कि पहले की तरह ही इक्वल है, मतलब कि 0.00005%। अब सेल के टाइम पे आपको स्टैम्प ड्यूटी नहीं देनी पड़ती है, लेकिन एक महत्वपूर्ण चार्जेस हैं जो आपको देने पड़ जाते हैं सेल के टाइम पे, वो होते हैं आपके डीपी चार्जेस। डीपी चार्जेस होता है डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट चार्जेस। अगर आपको जानना है कि डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट चार्जेस किस प्रकार पड़ते हैं तो आप आई बटन पे क्लिक करके ये वीडियो देख सकते हैं, जिसमें मैंने आपको बताया था कि डीपी चार्जेस किस तरीके से अप्लाई होते हैं और किस ब्रोकर के साथ कितना अप्लाई होता है। चलिए अभी हम बात कर रहे हैं ज़ेरोधा की। तो ज़ेरोधा के जो डीपी चार्जेस होते हैं वो होते हैं 13.5 रुपए प्लस जीएसटी पर कंपनी पर डे। इसको आप अप्रोक्सीमेटली मान सकते हैं करीबन 16 रुपए आपके पड़ेंगे पर कंपनी पर डे। तो दोस्तों कुल मिला के सेल के टाइम पे आपको इतने चार्जेस पे करने पड़ते हैं। साथ में जो एक्स्ट्रा चार्जेस होता है वो होता है डीपी चार्जेस, उसको आप हमेशा ध्यान में रखिएगा। जब आप अपने शेयर्स को सेल कर दोगे तब आपके ऊपर अप्लाई होंगे, जो कि मैं आपको बता चुका हूँ पर कंपनी पर डे के हिसाब से अप्लाई किए जाते हैं ये। चलिए दोस्तों अभी चलते हैं ज़ेरोधा पे इंट्राडे ट्रेडिंग करने और जानते हैं क्या चार्जेस आपके ऊपर अप्लाई हो सकते हैं। तो अगर हम बात करें इंट्राडे ट्रेडिंग की, तो इंट्राडे ट्रेडिंग में सबसे पहली जो इंपॉर्टेंट चीज अप्लाई होती है वो होता है ब्रोकरेज। तो बात करें इसके ब्रोकरेज की, तो ब्रोकरेज आपको 0.03% या फिर 20 रुपए पे करना पड़ता है, जो भी कम होता है पर ट्रांजेक्शन। पर ट्रांजेक्शन कहने का मतलब मेरा यहाँ पे ये है कि जब भी आप अपनी पोजीशंस को बाय करोगे तब भी आपको ब्रोकरेज पे करना है। इसके साथ में जब आप अपनी पोजीशंस को सेल करोगे, मतलब कि स्क्वायर ऑफ करोगे, तब भी आपको ब्रोकरेज पे करनी होगी। तो यहाँ पे आपको ब्रोकरेज का ध्यान रखना है। इसके साथ में आपको एसटीटी चार्जेस पे करने पड़ते हैं जो कि 0.025% होते हैं सेल के टाइम पे। इसका मतलब कि जब आप अपने शेयर्स को, अपनी पोजीशंस को बाय करोगे तब आपको एसटीटी चार्जेस नहीं देने हैं, लेकिन जब आप अपनी पोजीशंस को सेल करोगे तब आपको 0.025% देना होगा। इसके बाद आपको जो देना होता है वो होता है ट्रांजेक्शन चार्जेस। तो अगर आप बीएसई पे ट्रेड कर रहे हो तो 0.003%, लेकिन अगर आप एनएसई पे ट्रेड करते हो तो 0.00325% आपको वहां पे ट्रांजेक्शन चार्जेस पे करने पड़ते हैं। इसके साथ आपको जीएसटी पे करना पड़ता है। जीएसटी हो जाता है आपका 18%। बिल्कुल उसी तरीके से ब्रोकरेज प्लस ट्रांजेक्शन चार्जेस का जो 18% निकल के आएगा उतना आपको जीएसटी पे करना पड़ेगा। इसके साथ में आपको सीबी की फीस पे करनी पड़ती है जो कि 0.00005% है, और आपको स्टैम्प ड्यूटी पे करनी पड़ती है जो कि 0.003% है बाय के टाइम पे। इसके बाद जब आप कभी भी इंट्राडे ट्रेडिंग करते हैं तो एक महत्वपूर्ण बात होती है, वो होती है अपनी पोजीशंस को स्क्वायर ऑफ करना। अगर जिनके टाइमिंग जो है वो है 3:10 तक आप अपनी पोजीशंस को अगर स्क्वायर ऑफ नहीं करोगे तो सिस्टम आपका पोजीशंस को ऑटोमेटिक स्क्वायर ऑफ कर देगा। इसके लिए ज़ेरोधा आपसे 50 रुपए चार्ज करता है ऑटो स्क्वायर ऑफ का। तो इंट्राडे करने के टाइम पे आपको ऑटो स्क्वायर ऑफ चार्जेस हमेशा ध्यान में रखने हैं और अपने पोजीशंस को गिवन टाइम से पहले स्क्वायर ऑफ कर लेना है। चलिए अभी मैं आपको लेके चलता हूँ ज़ेरोधा के ब्रोकरेज कैलकुलेटर की तरफ और हम देखते हैं कि किस तरीके से हमें इंट्राडे पे चार्जेस देने पड़ते हैं और साथ ही साथ डिलीवरी ट्रेडिंग में किस तरीके से चार्जेस देने पड़ते हैं। दोस्तों आप अपनी स्क्रीन पे ज़ेरोधा का ब्रोकरेज कैलकुलेटर देख पा रहे हैं। इसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, आप भी वहां से विजिट कर सकते हैं। चलिए सबसे पहले यहाँ मैं इक्विटी पे जाता हूँ क्योंकि हमें स्टॉक्स में ट्रेड करना है और इंट्राडे इक्विटी सेलेक्ट कर लेते हैं। सबसे पहले बात करते हैं इंट्राडे ट्रेड की। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि बाई में 1000 रुपए पड़ा है और सेल में 1100 रुपए। साथ ही साथ क्वांटिटी की बात कर लें तो 400 शेयर, मतलब कि 1000 की रेट पे हमने 400 शेयर बाय किए जिन्हें हमने 1100 की रेट पे सेल कर दिया इंट्राडे ट्रेडिंग में। तो अगर हम एनएसई पे ट्रेड कर रहे हैं, हमारा जो एक्सचेंज है वो एनएसई है, तो यहाँ पे हम देखते हैं कि हमारा टर्नओवर कितने का हुआ। तो आप देख सकते हैं कि हमारा 8,40,000 का टर्नओवर हो गया। तो यहाँ पे आपको ब्रोकरेज पे करनी पड़ेगी 40 रुपए। ऐसा क्यों? क्योंकि मैं आपको बता चुका हूँ कि जब आप एक ट्रांजेक्शन करोगे, मतलब कि जब आपने 400 शेयर्स को बाय किया होगा तब आपको 20 रुपए पे करने पड़े होंगे। इसके बाद जब आपने 400 शेयर्स को अपने 1100 की रेट पे सेल किया तब भी आपको 20 रुपए पे करने पड़े, जो कि हो जाता है आपका 40 रुपए। इसीलिए जो ब्रोकरेज है वो हो गया यहाँ पे 40 रुपए। इसके बाद आपको एसटीटी देना पड़ता है, जो कि मैं आपको बता चुका हूँ दोनों ही तरफ देना पड़ता है। तो ये हो जाता है आपका 110 रुपए। इसके बाद आपको एक्सचेंज ट्रांजेक्शन चार्जेस देने पड़ते हैं, ट्रांजेक्शन चार्जेस जिन्हें हम लोग कहते हैं। तो ये हो जाता है आपका 27.3। इसके बाद क्लियरिंग चार्जेस ये हमेशा 0 रहेगा। जीएसटी आपको पे करना पड़ता है, जो मैं आपको बता चुका हूँ 18% पे करना पड़ता है। किसका? तो अगर हम देखें एक्सचेंज ट्रांजेक्शन चार्ज और ब्रोकरेज का, तो मतलब 40 प्लस 27.3, तो ये हो जाता है जितना आपका 67.3। तो 67.3 का 18% निकाल लीजिए तो आ जाएगा आपका 12.11। तो आपको 12.11 रुपीज जीएसटी पे करना पड़ेगा।
इसके बाद अगर हम बात करें सेबी चार्जेस की, तो सेबी आपको देना पड़ता है, जो मैं आपको बता चुका हूं कि 0.00005% देना पड़ता है सारे टर्नओवर का। तो ये हो जाता है आपका 0.42 रुपीज। इसके बाद आपको स्टैंप ड्यूटी पे करनी पड़ती थी बाई के टाइम पे, तो ये है आपके 12 रुपीज। इसके बाद तो ये टोटल चार्जेस अगर हम कैलकुलेट करें तो हमारा हो जाता है कि 201.83 आपको पे करने पड़ेंगे अगर आप 1000 की रेट पे 400 शेयर्स को बाय करते हो और बाद में 1100 की रेट पे उन्हें सेल कर देते हो। तो अगर हम यहाँ देख सकते हैं कि टोटल हमारा जो P&L हुआ, तो टोटल प्रॉफिट एंड लॉस हुआ, वो होता है हमारा 39,798 रुपए का, सारे ट्रांजेक्शन चार्जेस को, सारे टैक्सेस को कट करने के बाद। इसी तरीके से अब हम चलते हैं डिलीवरी ट्रेडिंग में। डिलीवरी ट्रेडिंग में हम सबसे पहले अपने शेयर्स को बाय करते हैं। तो यहाँ पे दोनों ही फील्ड हैं। चलिए मैं अभी इसको सेल को हटा देता हूँ और आप देख सकते हैं कि अभी सिर्फ हमने शेयर्स को बाय किया है। बाय करने के बाद हमारे शेयर्स डीमैट अकाउंट में जाएंगे। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि जब हमने शेयर्स को बाय किया 1000 की रेट पे 400 शेयर, तो NSE से बाय किया, तो यहाँ देख सकते हैं आपने टर्नओवर जो किया वो किया यहाँ पे आपने 4 लाख का। इसके साथ आपको मैं बता चुका हूँ कि ब्रोकरेज नहीं पे करनी होगी, तो ब्रोकरेज हो गया आपका 0। STT चार्जेस आपको यहाँ पे पे करने पड़ते हैं, तो ये हो जाता है आपका 400 रुपए। इसके बाद आपको ट्रांजेक्शन चार्जेस देने पड़ेंगे, जो हो जाती है आपकी 13 रुपए, जो की, और उसके बाद हम GST की बात कर ले तो GST में आपको बता चुका हूँ कि ब्रोकरेज प्लस ट्रांजेक्शन चार्जेस, इन दोनों का जो निकल के आएगा 18%, वो आपको GST पे करना पड़ेगा। मतलब कि 0 + 13 13 रुपए और 18% आप 13 रुपए निकाल लीजिए, तो हो जाएगा आपका 2 रुपए 34 पैसे। तो यहाँ पे आपको GST पे करना पड़ा, वो पे करना पड़ा 2 रुपए 34 पैसे। इसके बाद आपको CB चार्जेस पे करने पड़े बाई के टाइम पे, जो कि हो गए आपके 0.2 रुपीज। इसके बाद आपको स्टैंप ड्यूटी पे करनी पड़ी, जो कि हो जाता है आपका 60 रुपीज। तो टोटल चार्जेस आपको पे करने पड़े 475 रुपए 54 पैसे। इसके बाद अगर हम देखें तो P&L अभी तो माइनस में आएगा, क्योंकि हमने अभी सिर्फ बाय किया है, हमने अभी सेल नहीं किया है। चलिए अभी हम 400 शेयर जो हमने बाय किए थे, इनको हम अपने डीमैट अकाउंट से ट्रांसफर करते हैं किसी और के डीमैट अकाउंट में, मतलब कि सेल कर देते हैं। तो चलिए यहाँ पे हम डाल देते हैं कि 1100 की रेट से हमने शेयर्स को अपने सेल कर दिया, तो हमारा टर्नओवर इंक्रीज हो गया। अभी टर्नओवर हो जाता है हमारा 8,40,000 का। तो ब्रोकरेज अभी भी 0 है, जो कि मैं आपको बता चुका हूँ। बाय और सेल दोनों ही टाइम 0 रहेगी डिलीवरी ट्रेडिंग में। STT चार्जेस आपको पे करने पड़ गए, वो थोड़े ज्यादा हो गए, 440 रुपए आपका बढ़ गया, तो ये हो गया आपका 840 रुपए। एक्सचेंज ट्रांजेक्शन चार्जेस की अगर बात करें तो वो भी आपके बढ़ गए, हो जाते हैं 27 रुपए 30 पैसे। इसके बाद आपको GST बढ़ गया, वो हो गया अभी 4 रुपए 91 पैसे। इसके बाद CB चार्जेस भी आपके बढ़ गए, जो हो गया आपका 0.42। इसके बाद जो स्टैंप ड्यूटी है वो अभी भी 60 रुपए है। क्यों? क्योंकि आपको सेल के टाइम पे स्टैंप ड्यूटी नहीं देनी होती है, स्टैंप ड्यूटी आपको बाय के टाइम पे ही पे करनी होती है। तो टोटल चार्जेस जो निकल के आते हैं वो निकल के आते हैं 932 रुपए। तो यहाँ पे अगर हम देखें टोटल P&L, तो टोटल प्रॉफिट एंड लॉस हुआ आपको 39,067 रुपए का। तो आप देख सकते हैं कि आपको सारे ट्रांजेक्शन चार्जेस को रिमूव करने के बाद आपको 39,067 रुपए का टोटल प्रॉफिट हुआ। इसके बाद आपको जब अपने शेयर्स को डिलीवरी ट्रेडिंग से सेल कर रहे हैं, तो अपने DP चार्जेस को मत भूलिएगा। आपको वहां पे पर कंपनी पर डे की रेट से 13.5 रुपए प्लस GST पे करना पड़ेगा, जो कि हो जाता है आपका करीबन 16 रुपए। तो ये DP चार्जेस को आप ना भूलिएगा। सो गाइस, आज की इस वीडियो में इतना ही। आशा करता हूँ सभी चार्जेस आपको समझ में आ गए होंगे। कोई क्वेश्चन हो आपका इनसे रिलेटेड तो कमेंट बॉक्स में मुझसे पूछ सकते हैं। ज्यादा ज्यादा वीडियो को लाइक जरूर करते जाइएगा, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा, बेल आइकन को दबाना ना भूलिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।